इस फोन में 5G है, 128GB की स्टोरेज है, 8GB रैम है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक कि इस फोन के अंदर आपको क्लीन एंड्रॉइड भी देखने को मिलता है, क्योंकि आज के समय में एक लौता इंडियन ब्रांड बचा है जो यहाँ पे स्मार्टफोन्स को निकाल रहा है। कुछ ढंग के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात करें तो फोन को अनबॉक्स करने का एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी अच्छा था। काफी बड़े बॉक्स के अंदर आया था। यहाँ पे मेरे को लायन का लोगो भी था, और देखा जाए तो लावा ने यहाँ पे कस्टमाइज फ्रेम भी भेजी थी जहाँ पे किंग ऑफ 5G लिखा था। ये 3D इफेक्ट के साथ थी और मेरा नाम उत्सव टेक लिखा था। लेकिन इनके बाद लावा ब्लेज प्रो 5G के अंदर क्या मिलता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको 6.78 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। होल पंच डिजाइन के साथ आता है। यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और एक LCD पैनल देखने को मिलता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस सही है, यहाँ तक कि आउटडोर विजिबिलिटी भी इस डिस्प्ले की सही है और व्यूइंग एंगल्स भी सही है। इस डिस्प्ले के अंदर आपको वाइड वन L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसका मतलब देखिए ये HD क्वालिटी की वीडियोस नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार यहाँ से चला सकता है। ये एक सही काम किया है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में काफी सारे फोन आते हैं जो अभी भी वाइड वन L1 को यहाँ पे खा जाते हैं। लेकिन बात करें यूट्यूब वीडियो प्लेबैक की, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम प्लेबैक रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है वो करता है 2K का 1440p at 60 fps। लेकिन हाँ, जब 1440p 60 fps में वीडियो चलाता है तो कोई लैग और हैंग देखने को नहीं मिलता है। उसमें स्मूथली वीडियो को प्लेबैक कर सकता है। डिस्प्ले क्वालिटी वाइज, पैनल वाइज, प्राइस पॉइंट के हिसाब से सही है। लेकिन वही बात करें इसके प्रोसेसर की, क्या तो प्रोसेसर इसमें MediaTek Dimensity 6020 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर 7nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और जो Dimensity 700 आया था ना, उससे काफी हद तक सिमिलर है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे कि Dimensity 700 के अंदर आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट था, इस फोन में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश का सपोर्ट है, और मोर और लेस परफॉर्मेंस काफी हद तक आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। लेकिन Dimensity 6020 है यहाँ पे। वही बात करें, ये प्रोसेसर 5G कैपेबल भी है, और इस फोन में बराबर 5G का सपोर्ट है। जो जितने भी बैंड्स हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि 5G के अंदर जो स्पीड्स है वो भी काफी अच्छी है, और जो Jio 5G के अंदर आपको VONR का सपोर्ट देखने को मिलता है, उसे भी लावा ब्लेज प्रो 5G अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। इसके साथ ही डुअल सिम और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे रैम और स्टोरेज में आपको 8GB की LPDDR4X रैम और 128GB की UFS 2.2 स्टोरेज है। और हाँ, जो रैम मैंने बताई है ना, ये फिजिकल रैम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वर्चुअल रैम को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता हूँ, ना ही उसे मैं रैम मानता हूँ। जो एग्जैक्टली बिल्ट इन 8GB रैम है वही आपको यहाँ देखने को मिल रही है, और जो 120GB स्टोरेज वो भी काफी सफिशिएंट है। और 12,500 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे UFS 2.2 स्टोरेज एक सही डील यहाँ पर बना देता है। खैर, ये कुछ चीजें थी इसके बारे में। इसके साथ ही बात करें फोन के कैमरास की, तो पीछे की तरफ जो प्राइमरी मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का। उससे आप कुछ इस ब्राइट की इमेजेस यहाँ पर ले सकते हैं। और वहीं पे बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज की, तो ये EIS के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन है वो है 2K का। यहाँ पे सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और यह है उसका सैंपल। और ओवरऑल बात करें तो फोन के अंदर एक और हाईलाइट इसकी बड़ी बैटरी, 5000 mAh की बैटरी का सपोर्ट है विद 33 वोट की चार्जिंग। और हाँ, इस फोन के अंदर USB Type-C पोर्ट आपको देखने को मिलता है। चार्जर है 33 वोट का, उसके अंदर भी आपको USB Type-C पोर्ट देखने को मिलता है। आमतौर पे USB Type-A का पोर्ट दिया जाता है चार्जर्स में इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, क्योंकि Type-C to Type-C वाला जो फीचर होता है ये आपको महंगे फोन्स में देखने को मिलता है। लेकिन ये भी एक चीज है जो यहाँ पे लावा ने यहाँ पे करी है। इसके साथ ही बात की जाए तो स्पीकर की, तो सिर्फ सिंगल मोनो स्पीकर आपको देखने को मिलता है नीचे, लेकिन हाँ, एक हेडफोन जैक यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही बात करें सेंसर्स की, जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर्स होते हैं जैसे प्रॉक्सिमिटी, ये जायरोस को कोई कॉस्ट कटिंग ना करते हुए यहाँ पे इन सारी चीजों को डिलीवर किया है। यानी कि सेंसर्स के अंदर कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलती। इवन यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। ओवरऑल बात करें जो पीछे की जो बिल्ड आपको देखने को मिलती है वो है पॉलीकार्बोनेट की, और सामने की तरफ आपको ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और जो फोन का जो वेट ओवरऑल वो है 201 ग्राम्स के अराउंड, और जो थिकनेस है फोन की वो है 8.9 mm की। तो हाँ, इस टाइप का आपको ये फोन यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन भाई बात करें सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे लावा की एक अच्छी बात है कि लोग अपना क्लीन एंड्रॉइड देते हैं, और यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 देखने को मिलता है। क्लीन एंड्रॉइड UI के साथ आता है, क्योंकि आमतौर पे क्या रहता है कि इस प्राइस रेंज में जब भी हम बात करते हैं तो मोबाइल फोन के अंदर ब्लोटवेयर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। यहाँ पे ब्लोटवेयर्स ना देते हुए क्लीन UI इन्होंने दिया है, लेकिन अपने कुछ फीचर्स को यहाँ पे बिल्ट इन किया, जैसे कि यहाँ पे आपको FM रेडियो देखने को मिलता है, एक ड्यूरा स्पीड नाम का फीचर देखने को मिलता है। यहाँ तक की बात करें तो आपको यहाँ पे गेम बूस्टर देखने को मिलता है। तो इस टाइप के कुछ फीचर्स है। इवन कुछ यूजफुल फीचर्स को भी दिया है, जैसे कि एनोनिमस कॉल रिकॉर्डिंग।
तो हाँ, ये कुछ फीचर्स इन्होंने डाले। बेसिकली इन्होंने क्लीन एंड्रॉइड को रखा है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कुछ अपने फीचर्स को यहाँ पर बिल्ट इन किया है। तो ये एक अच्छा काम यहाँ पर देखने को मिलता है। और वही बात करें आज के टाइम पे लोग पूछते हैं इनकी सर्विस कैसी होगी, तो ओवरऑल बात करें तो लावा जो है वो यहाँ पे अपनी होम सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि आपके फोन के अंदर कुछ भी हुआ तो आपको कोई सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर आके ये लोग मोबाइल फोन को फिक्स करेंगे। और देख के काफी अच्छा लगता है कि 12,500 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे ओवरऑल जो पैकेज आपको देखने को मिल रहा है वो काफी अच्छा है। और अगर किसी को अगर 12,500 रुपए में अगर एक अच्छा 5G फोन यहाँ पे चाहिए जिसके अंदर आपको सारी चीजें बैलेंस देखने को मिले, तो डेफिनेटली लावा ब्लेज प्रो 5G को कंसिडर कर सकते हैं। और ये फोन यहाँ पर अवेलेबल होगा 3 अक्टूबर से लावा के रिटेल स्टोर पे, अमेज़न पे और लावा ई स्टोर पे। तो ये है कहानी लावा ब्लेज प्रो 5G की। आपको फोन कैसा लगा नीचे कमेंट बताओ और सब्सक्राइब करो यहाँ पे अगर अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।